औरतें हैं इधर मर्दाने, वो औरतें मिस्र की हैं, ये अरब सख्त इलाका है, मर्दाने अरब। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका हुस्न कमाल का हुस्न है। एक दफा किसी सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह हुस्न यूसुफ तो बड़ा मशहूर है, हत्ता कि अल्लाह का कुरान भी कहता है वक़त्तअना अयदियहुन्ना वक़ुलना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा। या रसूल अल्लाह हुस्न यूसुफ जब औरतों के सामने आया, हुस्न यूसुफ वो फ्रूट काट रही थी छुरियों से, फ्रूट गिर गया, छुरियां चली उंगलियों पे, वक़त्तअना अयदियहुन्ना, कुरान कह रहा है कि उन्होंने उंगलियां काट ली और वो हुस्न यूसुफ में गुम हो गई, उंगलियां काट ली। तो अर्ज किया, या रसूल अल्लाह क्या फ़र्क है आपके हुस्न में और हजरत यूसुफ के हुस्न में? हम तो देखते हैं हम उंगलियां नहीं काटते। हजूर ने फरमाया, जमाली मस्तूरुन अन आयुनिल खल्के गैरतम मिनल्लाहि ताला। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे अपना महबूब बनाया है और जो मुहिब होता है वो गैरत की वजह से अपने महबूब पे पर्दा डाल देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे हुस्न पे पर्दा डाल दिया है। लेकिन जिन्होंने देखा उन्होंने कमाल का मुजाहरा किया। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि मा राई तो शैयन अक्सन मिन रसूलिल्लाह, मैंने सारी जिंदगी हजूर के हुस्न से ज्यादा हसीन किसी को नहीं देखा। हजरत जाबिर बिन सुमरा बयान करते हैं कि आप फरमाते हैं कि एक रात हजूर नबी करीम रात को इबादत फरमा रहे हैं, 14वीं रात का चांद निकला हुआ है, चढ़ा हुआ है चांद, हजूर इबादत कर रहे हैं, मैं हाज़िर खिदमत हुआ। कभी मैं चांद को देखता हूँ, कभी चेहरा वद्दुहा देखता हूँ, कभी चांद को, कभी चेहरा वद्दुहा, कभी चांद, कभी चेहरा वद्दुहा। जब हजूर ने सलाम फेरा तो हजूर मेरी तरफ मुतवज्जो हुए, फरमाया, ए जाबिर बिन सुमरा ये क्या है? कभी ऊपर देखते हो, कभी मुझे देखते हो। या रसूल अल्लाह एक आसमान का चांद है, एक ये हमारा चांद है, मैं देख रहा हूँ कि हसीन कौन सा है। पैगंबर ने पूछा फिर क्या फैसला किया? अर्ज करते हैं, राई तो इलैहि व इलल कमरे फैज़ा हुवा इंदी अक्सनु मिनल कमर। मैंने चांद को भी देखा, चेहरा वद्दुहा भी देखा, पर मेरे नजदीक तो चांद से कई गुना हसीन मेरे महबूब का चेहरा है। वाक्सनो मिन कलम तरकत वही, लेकिन देखने के लिए हसन इब्ने साबित की आंख चाहिए, देखने के लिए जिब्रील की आंख चाहिए, देखने के लिए मेरे रब्बुल आलमीन की नजर चाहिए। अबू जहल को नजर नहीं आता जो मुनाफिक है, क्योंकि हजूर ने फरमाया कि आना मेरा तुल हक के, मैं अल्लाह का शीशा हूँ, जिसने देखना है अपना ईमान की नजर से देखना है। मैं हक का शीशा हूँ, उसको अपना ईमान मुझ में नजर आएगा। दीदाए कोरे को क्या आए नजर क्या देखे। इंजील बरनबास में है, जो जितनी भी अनाजील है ना ईसाइयों की, उनमें उनके नज़दीक जो ज़्यादा मोतबर है ना वो है इंजील बरनबास। उसकी इबारत है कि क़यामत का जब दिन होगा, मुहम्मद मुस्तफ़ा मैदान हशर में खड़े होंगे, तो इंजील में लिखा है कि हुजूर के चेहरे की रोशनी 10,000 सूरज की रोशनी से ज़्यादा होगी। ये इंजील में लिखा है। अब एक सूरज की रोशनी जो है वो ही बहुत ज़्यादा है। किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह हुस्न यूसुफ और हुस्न मुस्तफ़ा में फ़र्क क्या है? बड़ा बारीक सा फ़र्क हजूर ने बताया। फरमाया, हुस्न यूसुफ में सबाहत थी, सबाहत थी, और मेरे हुस्न में मलाहत है। या रसूल अल्लाह समझे नहीं? सबाहत का मतलब है कि रंग का वाज़े होना, चमकदार होना, कि नज़र गई तो नज़र टिकी नहीं, ताब नहीं ला सकी। हुस्न यूसुफ की लोग ताब नहीं ला सकते थे। फरमाया उनके हुस्न में सबाहत थी, नजर जाती थी, टिकती नहीं थी।
मेरे हुस्न में मलाहत है, नजर आती है तो हटती नहीं है। नजर आती है तो बंदा शेर नहीं होता, हटती नहीं है। इसीलिए तो सिद्दीक़ अकबर ने गारे सौर की खलवतों में अर्ज किया था कि या रसूल अल्लाह, आपका चेहरा सामने हो और मेरी नजर हो और यहाँ ही क़यामत हो जाए, जिंदगी की कोई और हसरत नहीं है। पता नहीं सुल्तानुल आरिफीन ने इसी मंजर के लिए कहा था कि लूं लूं दे मुड लख लख चश्मा, एक खोला ते एक कज्जा हो, एना डिठिया मैनू सबर ना आवे, मैं होर किते वल भज्जा हो। मुर्शद दा दीदार है बाहू, मैनू लख करोड़ा हज्जा हो। यही वजह है कि उमर फारूक ने कहा था, है अबू बकर, मेरी जिंदगी की सारी नेकियां ले लो, गार वाली एक नेकी मुझे दे दो। अब उमर फारूक की ज़िंदगी में क्या क्या नेकी होगी, जिहाद भी होगा, रोज़े भी होंगे, हज भी होगा, उम्रे भी होंगे, नमाजें भी होंगी, तहज्जुद भी होगा, सखावत भी होगी, ज़कात भी होगी, तरह तरह की नेकियां हैं उमर की ज़िंदगी में। और उमर अर्ज़ कर रहे हैं, ए अबू बकर, उमर की ज़िंदगी की सारी नेकियां तुम अपने पलड़े में डाल लो, सिर्फ एक गार वाली नेकी हो। सिद्दीक़ अकबर ने गार में कौन सी नेकी की थी? गार में कितने हज किए थे? हज होता है गार में? कितने उम्रे किए थे गार में? गार में कितने सदके दिए थे? कितनी ज़कातें दी थी? गार में कितनी नमाजें पढ़ी थी? कितने तहज्जुद पढ़े थे? गोया सहाबा किराम के नज़दीक काबिल फ़ख्र नेकी वही है। मैं अपने नबी का क्या हुस्न बयान करूँ? आपने देखा नहीं कि हजूर ने फरमाया, मन रानी मन रानी ला यमुस्सुहु अन्नार, इस चेहरा वद्दुहा पे जिसकी नज़र पड़ गई उस पे जहन्नम की आग भी हराम है। जिसने मुझे देखा, और मैं मिलादुन नबी के स्टेज पे भी बयान कर रहा था कि इसमें उलमा ने गौर किया वजह क्या है। देखने वाला, हजूर इधर बैठे हैं और मैं देख रहा हूं, या कोई भी मुसलमान सामने देख रहा है, तो चेहरा वद्दुहा देखने से जहन्नम हराम। तो वो कहते हैं कि आज की जदीद साइंस ने यह मसला हल कर दिया। जदीद साइंस कहती है कि जब आप किसी चीज़ को देखते हो, आपकी आंख का नूर, उसकी शुआ उस चीज़ पर पड़ती है, पढ़ के मुनकस होती है, मुनकस होके वापस आके दिमाग को कहती है कि ये शक्ल है, ये जिसामत है, ये शबाहत है, ये रंगत है, और दिमाग कबूल करता है। फिर वगरना सिर्फ आंख का नूर कोई फायदा नहीं, उसका टार्च में भी नूर होता है, टार्च को तो नजर नहीं आता। नूर तो, शुआ तो टार्च की भी है। आंख का नूर बंदे को देखने के काबिल इसलिए बनाता है कि नूर आंख से निकला, अगली चीज से टकरा के, आज की जदीद डॉक्टरी और साइंस कहती है कि वो मुनकस होके वापस आती है और इतला देती है कि इस शबाहत का, इस शक्ल का, इस कलर का, इस हुजम का बंदा है या कोई चीज है, तो दिमाग कबूल करता है। तो गोया हुजूर के चेहरा वद्दुहा से मस करने वाला जो नूर है, आंख का नूर, जब इधर आंख से निकला, चेहरा वद्दुहा से मस हुआ, मस होके मुनकस होके फिर देखने वाले की तरफ आया। रब ये गवारा नहीं करता कि आंख का नूर आंख से निकलने के बाद चेहरा वद्दुहा से मस हो और वापस आए और फिर भी वो बंदा जहन्नम में जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, अज़मते मुस्तफा। ये है हुस्ने मुस्तफ़ा। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास हजूर के विसाल के बाद हज़रत मैमूना के पास आए, उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। कहते हैं कि दिन काफ़ी गुजर गए। अर्ज़ करते हैं जनाब, हजूर नबी करीम का फिराक तंग कर रहा है। कैसा हसीन मंजर होता था जब चेहरा वद्दुहा सामने होता था। अब इतने दिन गुजर गए, हुजूर का चेहरा देखे हुए
हजरत मैमूना अंदर गई, अंदर थैले से एक शीशा लेके आई। वो शीशा अब्दुल्ला बिन अब्बास के सामने किया। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं मैं देख के हैरान हो गया। वो शीशा जो मेरा नबी इस्तेमाल फरमाते थे, जिसको देख के अपनी जुल्फें ठीक करते थे, अपनी दाढ़ी मुबारक दुरुस्त फरमाते थे, जो शीशा चेहरा वद्दुहा के सामने आया, वो शीशा अपनी फितरत बदल गया। हालांकि शीशे की ये फितरत है, मेरे चेहरे के सामने आए तो मेरा चेहरा दिखाएगा, चौधरी साहब के चेहरे के सामने जाए इनका चेहरा दिखाएगा, हाजी साहब के चेहरे के सामने जाए उनका चेहरा दिखाएगा, कारी साहब के चेहरे के सामने जाए उनका चेहरा दिखाएगा। इसलिए शायरों ने इस शीशे को हर जाई कहा है। कहते हैं कि जो भी तेरे सामने आता है तू उसी को दिखाता है। ऐ शीशे, शायरों ने अपनी शायरी में इस्तेमाल किया, ऐ शीशे तू शीशा ही रहा, अकीक बन जा, अकीक बन जा।